ये दिखने में साधारण सुखी बंदर की पंजा सपनों को सच करने की जादुई शक्ति रखता है, लेकिन हर इच्छा पूरी होने पर पंजा एक उंगली सिकोड़ लेता है। जब तीनों उंगलियां सिकोड़ जाती हैं, तो ये अपनी शक्ति खो देता है जब तक इसे नया मालिक नहीं मिलता। उंगलियां फिर से खुल जाती हैं और दूसरों की इच्छाएं पाप पूरी करता है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि बंदर के इस पंजे से इच्छा पूरी कराने की कीमत चुकानी पड़ती है। व्हाइट दंपति को संयोग से यह पंजा मिला, पर उन्होंने इसे सिर्फ कहानी माना, जिससे श्रीमती व्हाइट ने अनजाने में 2 इच्छाएं बर्बाद कर दी। उनका अंतिम संस्कार होने के बाद घर दिवालिया होने लगा, तो श्रीमती व्हाइट ने आखिरी उम्मीद में पंजे से अंतिम इच्छा मांगी कि उनके पास असीमित धन हो। जब उसने अपनी इच्छा पूरी की तो बंदर के पंजे की आखिरी उंगली उम्मीद के मुताबिक सिकुड़ गई। लेकिन पति पत्नी ने कभी नहीं सोचा था कि कुछ दिनों बाद श्रीमती व्हाइट क्रिसमस ट्री सजाते समय अचानक फिसलकर मौके पर ही मर गईं। व्हाइट को पत्नी की मौत का भारी मुआवजा मिला और वह समृद्ध जीवन जीने लगे, लेकिन उन पैसों से व्हाइट को खुशी नहीं मिली। वह हर पल अपनी मृत पत्नी को याद करता था। आखिरकार वह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सका और उसने बंदर के पंजे की जादुई शक्ति से उसे पुनः जीवित करने का फैसला किया। जब उसने इच्छा व्यक्त की तो कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगीं और उसके कानों में पत्नी की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर व्हाइट तुरंत कमरे से बाहर भागा, लेकिन पत्नी का कोई निशान नहीं मिला, जिससे उसे शक हुआ कि अभी अभी सब भ्रम था। लेकिन तब से लगभग हर रात उसे पत्नी की आवाज अपना नाम पुकारते हुए सुनाई देने लगी। उसे लगा कि यह पत्नी को ज्यादा याद करने के कारण हो रहा है। एक रात काम करते हुए उसके पीछे का ताबूत अचानक धड़ाम से बंद हो गया। व्हाइट चौंक गया। पहले उसे लगा ताबूत में खराबी है, पर जांच के बाद कुछ नहीं मिला। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, व्हाइट ने अपनी पत्नी का भूत अपनी ओर आते देखा। डर से उसके पसीने छूट रहे थे, पर उसे समझ आया कि पत्नी मरने के बाद कब्र में दफन की गई थी। अगर वहां जीवित हुई होती तो घर की बजाय ताबूत में होती। यह सोचते ही वह तुरंत बंदर का पंजा लेकर गाड़ी से कब्रिस्तान पहुंचा और घबराहट में अपनी पत्नी की कब्र खोद डाली। जब उसने ताबूत खोला तो उसने अपनी भयावह रूप से जीवित पत्नी को देखा। उस पल व्हाइट को बंदर के पंजे की कथा पर पूरा विश्वास हो गया, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पुनर्जीवित पत्नी एक चलती फिरती लाश बन जाएगी, जो उसे जिंदा काट खाना चाहती थी। अपनी जान बचाने के लिए व्हाइट को दर्द सहते हुए औजार से पत्नी के हाथ काटने पड़े, और फिर भी पत्नी का हाथ उसकी ओर बढ़ रहा था। तब उसे समझ आया कि बंदर का पंजा सिर्फ शरीर लौटा सकता है और कुछ नहीं। इसलिए उसने दर्द से एक और इच्छा की कि पत्नी को शांति मिल जाए। कहते ही उसकी पत्नी की कब्र पहले जैसी हो गई और कटे हुए हाथ भी गायब हो गए। अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए व्हाइट ने तीसरी इच्छा मांगी कि एक हथियार उसके दर्द भरे जीवन का अंत कर दे। दूसरी रात महिला हथियारी एंजेला को व्हाइट के घर के पास कार दुर्घटना का सामना करना पड़ा। जब वह घायल शरीर के साथ व्हाइट के घर का दरवाजा खटखटाती है तो व्हाइट समझ जाता है कि वह बंदर के पंजे द्वारा चुनी गई व्यक्ति है। अगली सुबह उसने एंजेला को बंदर के पंजे की कहानी बताई। उसे पंजा देकर खुद को मारने को कहा, पर एंजेला को व्हाइट की बातें बकवास लगी। उसने एक शब्द भी नहीं माना और पंजा चिमनी में फेंक दिया। लेकिन व्हाइट पागलों की तरह आग से पंजा वापस ले आया, जिससे उसका पूरा हाथ जल गया। व्हाइट का दर्द कम करने के लिए एंजेला को उसे गोली मारनी पड़ी। उसे हैरानी हुई कि व्हाइट के मरते ही उसके हाथों पर लगी आग हवा में गायब हो गई, जिससे एंजेला को व्हाइट की बातों पर विश्वास करना पड़ा। उसने बंदर का पंजा उठाया और व्हाइट की कार की ओर भागी, पर चाबी नहीं मिली। जब वह सोच रही थी कि चाबी कहाँ छिपी है, तभी सनवाइजर से चाबी नीचे गिर गई और उसी समय बंदर के पंजे की एक उंगली सिकुड़ गई। जब कार स्टार्ट नहीं हो रही थी तो वह गुस्से में थी। बंदर के पंजे ने फिर से अपना जादू चलाया और गाड़ी चालू हो गई। लेकिन कोई नहीं जानता था कि एंजेला इतनी जल्दी में जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि अस्पताल के मुर्दा घर जाने के लिए थी। दरअसल एंजेला पेशेवर हत्यारी नहीं थी। उसने अपने पति को बीमारी के दर्द से बचाने के लिए मार डाला था। अब वह बंदर के पंजे की आखिरी इच्छा से अपने पति को वापस लाना चाहती थी, लेकिन इच्छा मांगने का अनुभव न होने और एंजेला की जल्दबाजी के कारण उसने मुर्दा घर के सभी मृतकों को जगा दिया। उसका पति भी मिसेस व्हाइट की तरह अपनी पिछली यादें खोकर चलता फिरता मुर्दा बन गया था। उसने एंजेला को झपट कर पकड़ा और उसे बेरहमी से काट खाया। इस भयानक मंजर के साथ जमीन पर गिरा बंदर का पंजा अपनी आखिरी उंगली भी सिकोड़ चुका था और नए मालिक का इंतजार कर रहा था।